दुनिया के तीन सबसे बड़े और महाशक्तिशाली देश ईरान, इस्राइल और अमेरिका एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देती है। आइए जानते हैं मौजूदा हालात क्या हैं। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी एशिया की जमीन में बारूद भर चुकी है। बारूद की बमबारी लगातार देखने को मिल रही है। गाजा में हुए हमले और इजराइल की जवाबदेही कार्रवाई और ईरान की खुली धमकियां हर पल हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इसमें अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और अमेरिका का आ जाना, अमेरिका की एंट्री इस आग में घी डालने जैसा काम कर रही है। यहाँ पर ईरान क्या कर रहा है, ईरान की क्या भूमिका है जानते हैं। ईरान जो हमेशा से अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ रहा है, अब खुलकर मैदान में आ चुका है। फिर वो चाहे हिजबुल्लाह इस्राइल के समर्थन में हो या फिर ड्रोन का जवाब की कार्रवाई हो। ईरान इजराइल की रणनीति क्या है। इजराइल जो खुद से चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ, बंधा हुआ महसूस करता है, पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। गाजा में ऑपरेशन लेब्रान चालू कर दिया है और बॉर्डर पर तैनाती अपनी सैन्य मजबूती और शक्ति के साथ अपने सभी ठिकानों पर अपनी तैनाती कर दी है। ईरानी ठिकानों पर निशाना बनाया हुआ है। यहाँ पर अमेरिका की चाल क्या है, आखिर अमेरिका को क्यों ईरान और इजराइल के बीच में आने से क्या मिलता है, ईरान और इजराइल के बीच में आने से क्यों अमेरिका चाहता है कि ईरान और इजराइल समाप्त हो जाए हमेशा के लिए, ताकि उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या उससे फायदा होगा, क्यों आखिर अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए और इजराइल के सामने आकर युद्ध में लगातार जो है टक्कर मचा रहे हैं। अब जब बात अमेरिका की आ ही गई, जो एक और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है और दूसरी ओर अरब सागर में जंगी जहाज भेजता है, परमाणु लैस जंगी जहाज भेजता है, क्या यह केवल एक सुरक्षा मात्र है? क्या अपने देश की सुरक्षा मात्र के लिए ऐसा किया? नहीं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्या ये किसी बड़े युद्ध की तैयारी तो नहीं? अगर है तो इस पर क्या करना चाहिए? अलग अलग देशों को इस पर शांतिपूर्ण समझौते किस तरीके से करके इन परिस्थितियों से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं। दुनिया को अंतिम संदेश यही है कि आज दुनिया बहुत बड़े निश्चय पर परमाणु लैस है, परमाणु शक्तियों से जो है पूर्ण है। इसी तरीके से सभी देशों को शांतिपूर्ण समन्वय बनाना चाहिए, आपसी समझौते करने चाहिए, आपस में बातचीत करना चाहिए, ताकि इस तरीके से हो रहे विनाशकारी युद्धों को रोका जा सके और इसके बीच हो रही सैन्य अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान दिया जाए और ताकि इस तरीके की दोबारा से स्थितियां पैदा ना हो। अलग अलग तरीके से देश में लोगों को समन्वय बनाए रखना चाहिए, अलग अलग देशों से बात करनी चाहिए, अलग अलग तरीके से जो है अपनी सैन्य मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, ताकि इस तरीके से किसी भी देश की शांति ना हो। भारत इस स्थिति में कहाँ पर है, भारत किसका साथ दे? तो भारत साथ दे सकता है यहाँ पर जो है ईरान का, क्योंकि ईरान से हमारे पास जो है ये कई आर्थिक जो है संबंध मजबूत हैं। क्योंकि आप लोग मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, भारत की क्या स्थिति होना चाहिए, भारत अपने सैन्य ठिकानों पर क्या करना चाहिए, भारत को अपने किस तरीके से अपनी मजबूती के साथ सामने खड़ा रहना चाहिए, किन देशों के साथ जाना चाहिए या किन देशों के साथ नहीं जाना चाहिए, क्या नाटो देशों के साथ जाना चाहिए या फिर किसी और चाइना या फिर किसी और बड़े देश के साथ नहीं जाना चाहिए। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपकी क्या राय है इस वर्तमान स्थिति में क्या करना चाहिए, अलग अलग देशों की क्या रणनीतियां होनी चाहिए, आप मुझे बताइए।